नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम बात करते हैं फेलियर की। जी हाँ, सक्सेस की बात बहुत बार हो चुकी है। बहुत से लोगों ने ये बात कई बार की है कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। पर आज हम बात करते हैं फेलियर की। लोग फेल क्यों हो जाते हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने किसी भी काम में? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो अडॉप्ट नहीं कर पाते लोग, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो लोग फेल होते हैं। किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, छोटे से छोटा व्यापारी हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई सिंगल आर्टिस्ट हो, कोई फ्रीलांसर हो, कोई दुकानदार हो, प्रोफेशनल हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी हो। तो क्या है वो पॉइंट्स और कैसे हम उन पॉइंट्स पे वर्क करके फेल को सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज अनक्लियर पर्पस। लोगों का पर्पस क्लियर नहीं होना। अगर वो किसी काम को कर रहे हैं, उनका विज़न क्या है, उनका 5 साल 10 साल के बाद क्या विज़न है उस काम को लेके, उन्होंने कहाँ पे पहुंचना है, जब तक ये पर्पस क्लियर नहीं होता वो उस काम को करते हैं पर एक एनर्जी नहीं रहेगी ना। आप समझिए, आपके पास टारगेट नहीं है। आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा, जो टीम पहले खेलती है कई बार वो उस एनर्जी के साथ नहीं खेलती जो टीम चेज कर रही होती है, क्योंकि उस टीम को टारगेट पता है कि हमें 340, 280, 300 कितना टारगेट चेज करना है। फर्स्ट टीम को टारगेट क्लियर नहीं होता। वो भी अच्छा खेलते हैं, अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि उन्हें कहाँ पहुँचना है। तो जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, आप अपने टारगेट नहीं बनाओगे, आपका विज़न क्लियर नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आपको 5-10 साल में कहाँ पहुँचना है, आपका टाइम बॉन्डेड एक गोल नहीं होगा, तो आपकी स्पीड बहुत कम रहेगी। इस कॉम्पिटिटिव टाइम में आपके पास प्रॉपर स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। आपको कंपटीशन में बने रहना होगा। सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। लोगों का माइंडसेट ऐसे होता है कि हम अगर जनरली बात करें, लोग इस तरीके से काम को शुरुआत करते हैं कि यार देख, मैं ये कर रहा हूँ, अगर इसमें कामयाब नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँगा। भाई पहले ही फेल हो गया तो आधा। आप समझिए इस चीज़ को। जो बंदा पहले से ही प्रिपेयर है कि अगर मैं इसमें फेल हुआ तो मैं दूसरा काम वो करूँगा, वो सोच के बैठा है, तो क्या वो इस काम में कामयाब होगा जो ये अभी शुरू कर रहा है? नहीं। 50% फेल वो आज अभी इसी वक्त हो चुका है। उसके माइंड में ये चीज़ कर चुकी है, ये बीज पनप चुका है कि वो इस काम में फेल हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू टेक द आइलैंड यू नीड टू बर्न द बोट्स। एक मशहूर कहावत है कि अगर आपको आइलैंड पे जाना है तो आपको अपनी बोट्स को, अपनी नाव को जलाना पड़ेगा, पीछे के रास्ते बंद करने पड़ेंगे, तभी आप नए रास्तों पे चलते रहोगे, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जब आपके पास सेकंड ऑप्शन रहता है तो आप थोड़ी सी गड़बड़ होते ही, मीन्स कि थोड़ा सा आपके बिजनेस में जर्क आए, आपके काम में थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ी सी दिक्कतें आते ही आप सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हो कि नहीं यार, इसमें तो मेरे को जम नहीं रहा है, यहाँ पे कामयाबी मेरे को मुश्किल लग रही है, यहाँ तो बहुत हार्ड है। आप सेकंड ऑप्शन में चले जाते हो, फिर थर्ड ऑप्शन पे चले जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के नाकामयाब होने का कि वो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ, एक पर्पस लेके, गोल लेके नहीं चलते। ऑप्शंस हमेशा अपने पास रखते हैं। अच्छी बात है ऑप्शंस पास रखना, मतलब आपको बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होना है, बट जिस ऑप्शन पे आप अभी करंटली काम कर रहे हो उसको इतना सीरियसली तो लो कि इसी में मैं कामयाब होना चाहता हूँ। भाई इतना सीरियसली तो लो उस ऑप्शन को कि आप इसी में कामयाब होना चाहते हो। आप अगर ये सोचोगे कि अगर मैं इसमें फेल हुआ तो मैं वो कर लूँगा, तो
आप समझिए क्या माइंडसेट है। नेक्स्ट थिंग है प्रोफेशनलिज्म की कमी का होना। नो प्रोफेशनलिज्म। कई लोगों को आज की डेट में अभी भी प्रोफेशनलिज्म का वर्ड का मतलब नहीं पता। प्रोफेशनलिज्म वर्ड का मतलब नहीं पता। जी हाँ, लोग उसी पैटर्न से काम करते जा रहे हैं जिस पैटर्न से वो पिछले कई सालों से उनके पिताजी ने किया या उनके दादाजी ने किया, या एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हम तो ऐसे ही काम कर रहे हैं और ऐसे ही हम देखो यहाँ पहुँच गए। मतलब आप अगर प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट नहीं करते हो तो आज की डेट में आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। हर इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म की बहुत वैल्यू है। आज का आदमी, आज की जनरेशन, आज के लोग इतने अवेयर हैं चीज़ों को लेके, रूल्स को, गाइडलाइंस को लेके कि अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हो, अगर आप कमिटमेंट को टाइमली पूरा नहीं करते हो, अगर आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हो, अगर आप अपने स्टाफ के बिहेवियर को मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो डायरेक्टली वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। किसी एक रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, पूरे शहर में सबसे बेस्ट है, बट वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है लोगों के साथ, तो क्या वहाँ पे लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, जो डेट वो प्रोवाइड करता है उस डेट को कभी मीट नहीं कर पाता, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपका उससे फेथ उठना शुरू हो जाएगा, आप दूसरे ऑप्शन पे चले जाओगे। दिस इज द प्रोफेशनलिज्म। हम रिव्यूज में देखते हैं, हम सुनते हैं कि उस बैंक में अच्छा प्रोफेशनलिज्म है, इस बैंक में लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है, वहां पे कमिटमेंट नहीं की जाती। कॉल पे जो एग्जीक्यूटिव मिलते हैं बैंक के, उनको नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ भी गोलमोल बात करते हैं और फोन रख देते हैं। आपने ऐसा अक्सर सुना होगा, क्योंकि आजकल बहुत सी इंडस्ट्री ने अपने कॉल सेंटर खोल रखे हैं। आप उस पर कॉल करते हो, कंप्लेंट करते हो, आपको उसका रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप समझ जाते हो कि वो कितना प्रोफेशनल है, कितना अनप्रोफेशनल है। और कुछ इंडस्ट्री है, कुछ नए स्टार्टअप है, वो इतना अग्रेसिवली प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हैं कि आप हैरान रह जाते हो। स्पेशली ई कॉमर्स सर्विस को देखिए, जो कमिटमेंट किया जाता है उस डेट से पहले आपको डिलीवरी हो जाती है, रिटर्न करना है तो आपको रिटर्न हो जाता है, आपके कैशबैक वापस आ जाते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म है, ये कमिटमेंट है, ये काम करने का एक उनका नया तरीका है। तो चाहे कोई भी काम हो, छोटे से छोटा दुकानदार भी प्रोफेशनलिज्म के साथ चले, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि दिस प्रोफेशनलिज्म और ये सब बातें तो बड़े बड़े ऑफिसों के लिए, बड़े बड़े काम वालों के लिए होती है, हमें कहाँ प्रोफेशनलिज्म का लेना देना। ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप एक सिंगल पर्सन हो, आपको भी प्रोफेशनलिज्म की उतनी ही कदर करनी चाहिए जितनी कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कर रहा है। सही एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका काम को लेके एटीट्यूड सही नहीं है, अगर आपके पास कोई स्टाफ में काम कर रहा है उसका एटीट्यूड सही नहीं है, तो ये सब का इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके काम, आपके करियर सब पे पड़ेगा। आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो आपके करियर पे पड़ेगा। ये सुनने में ये सब कॉमन सी बातें लग रही है कि कुछ अलग सी बात नहीं है। जी हाँ, फेल होने के लिए कुछ अलग बात नहीं होती कि या उसी के बिजनेस के ऊपर कुछ हुआ और वो फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ स्मॉल स्टेप्स ही होते हैं जो सक्सेसफुल बनाते हैं और कुछ स्मॉल स्टेप्स ही होते हैं जो फेलियर को बनाते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपको सब चीज़ों को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप देखेंगे जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो प्रोडक्टिविटी पे बहुत ध्यान देती है। वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग होते हैं, स्टाफ होता है, और हम कुछ ऐसी जगह देखते हैं नॉर्मली 3-4 लोग जिसके पास काम करते हैं, बट उनका ध्यान प्रोडक्टिविटी पे नहीं है। उनको प्रोडक्टिविटी का सही मायने में मतलब भी नहीं पता। 3-4 स्टाफ अगर 2-3 घंटे दिन के वेस्ट कर रहा है बातों में, कुछ पर्सनल कामों में, तो क्या उस बिजनेस ओनर को पूरी प्रोडक्टिविटी मिल रही है अपने स्टाफ से? अगर उसने कुछ मशीनरी रखी हुई है, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर आप उसकी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या आप प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो? नहीं।
मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत बड़ा फैक्टर है कामयाब होने के लिए, क्योंकि आपने हर एक रिसोर्सेज पे अपनी इनकम लगाई है। हर पर्सन जो आपके पास है आपको उसको सैलरी दे रहे हो, हर मशीन जो आपने खरीदी है आपने उसमें एक कैपिटल लगाई है। अगर आप उससे 8 घंटे का आउटपुट नहीं ले रहे हो, महीने का आउटपुट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आपका महीने में से आप 15 दिन 20 दिन उससे सही से काम करवा रहे हो, तो आप सोचिए कि इन लॉन्ग टर्म ये सब आपके बिजनेस को फेल करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को परेशान करना शुरू कर दो, नहीं। जैसा कि पहले बात करी, विद प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल रहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, पॉइंट टू पॉइंट काम किया जाए। आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए, आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपने किस पर्सन को क्या वर्क डेलीगेट किया है। अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर काम होता है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो रहती है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होने से प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। आप मॉनिटर अच्छे से कर पाते हो हर चीज़ को, हर प्रोसेस को। लैक ऑफ रेजिस्टेंस, दृढ़ इच्छा का ना होना। ज़्यादातर बिजनेस इस कारण भी फेल हुए हैं, जो लोग फेल हुए हैं वो भी इस कारण फेल होते हैं कि उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा नहीं होती कामयाब होने की, एक रवैया नहीं होता कि हमें इसी में कामयाब होना है। नहीं, वो इस तरीके से चलते हैं कि जी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। सुना होगा ना आपने लोगों से, आप फोन करो, टाइम पास हो रहा है। नहीं, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है तो आप उसके अंदर अपना 100% नहीं 200% दोगे और आप उसी को कामयाबी में तब्दील करोगे, उसी को कामयाबी की ओर लेके जाओगे। आप सेकंड ऑप्शन पे सोचते रहोगे, सेकंड ऑप्शन में जाओगे, तब आपके माइंड में एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की गेम से बाहर निकलिए और जो भी ऑप्शन चूज कीजिए पहले तो वो वाइजली, अपने मन से, अपने दिल से जो काम करना चाहें एक बार शुरू कीजिए और फिर उसमें लग जाइए। जब आप किसी एक काम को शुरू करते हो और पहले ही एक थॉट माइंड में रख लेते हो कि दूसरा, तीसरा, समझ रहे हो, तो 50% आप उसी वक्त फेल हो चुके होते हो जब वो सेकंड ऑप्शन आपके माइंड में आ जाता है। कामयाब होने के पीछे एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि कम से कम चीजों पे फोकस करो। अगर आप बहुत सी चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपके फोकस की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज लो एनर्जी। लोग काम करते हैं इतनी लो एनर्जी के साथ कि उनको कहीं पहुंचना ही नहीं है, उनको कहीं जाना ही नहीं है, बस काम चल रहा है, ठीक है, जो पहले पैटर्न था उसी से काम चल रहा है। बट अब वो टाइम गया, खटर खटर करके शटर अप डाउन करने से कामयाबी मिलने वाले दिन गए। आपको नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा, नए ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, नए एंथुजियाज्म के साथ काम करना होगा, तभी आप कामयाबी के पास पहुंच पाएंगे। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप पुराने पैटर्न के साथ 20 साल पहले वाले तरीके के साथ ही काम करते रहोगे, 10 साल पहले वाले तरीके के साथ ही काम करते रहोगे तो कैसे कामयाब हो जाओगे? लो कॉन्फिडेंस के साथ कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने होगा। कॉन्फिडेंस हाई कैसे होगा? आप जो काम कर रहे हो आपको उसकी तो नॉलेज होनी चाहिए। अब आप उस काम की बात करोगे, अगर आप उस काम को डिस्कस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आपको उसकी प्रॉपर पूरी नॉलेज, डेप्थ तक नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसमें मास्टरी करनी है, आपको उसी एक काम को सीखना है। अगर आप 3-4 ऑप्शन माइंड में रखते हो, सभी में अपना दिमाग लगाते रहते हो, तो फिर आप लो कॉन्फिडेंस रहोगे। कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग। ज्यादातर लोग एक छोटी सी कामयाबी को लेके एक कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं कि ओके अब तो सब सही चल रहा है। सबसे बड़ा फेलियर का कारण तभी होता है नई चीजें सीखना बंद कर देना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना। अनटिल अनलेस आप नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, नई चीज़ों को नहीं सीखते रहते, आप टाइम के साथ नहीं चल पाओगे। आप फ्लो के साथ चल रहे हो, समझ रहे हैं आप पानी के फ्लो के साथ चल रहे हो। जैसी स्पीड पानी की है वैसी ही स्पीड आपकी होगी, आपकी अपनी कोई स्पीड नहीं होगी। तो आपको अपनी स्पीड बनानी है, नई चीज़ों को सीख के, नई लर्निंग्स करके।
अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाते हैं तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा। मीन्स कि आप जिस काम को कर रहे हो उसके पीछे आपका कुछ होमवर्क भी होना चाहिए, आपकी कुछ लर्निंग भी होनी चाहिए, आपको अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, आपको अपने वर्क कल्चर को भी इम्प्रूव करना है, आपको मॉनिटरिंग भी करनी है, आपको अपनी धार को तेज करना है। होप ये पॉइंट्स आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव होंगे, आपको कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। थैंक्स।